हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। पेगासस से जासूसी की खबरों पर मोदी सरकार को क्या कह रहे हैं लोग। दिखाएंगे फेसबुक पर वायरल तेरी आंख्या का योग काजल का संस्कृत वर्जन। दिखाएंगे इस अफसर की बातें अपने से जूनियर्स के लिए, जैसे ये सरकार से लड़ रहे हैं, इनको देख के आप कहेंगे मेरा अप्रेजल इनसे कराओ। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मिस्टर बीन के तमाम वीडियोज का इकलौता पता। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। फेसबुक समेत तमाम जगहों पर खूब चल रही है मयंक ऑस्टिन सूफी की ये तस्वीर, जिसमें नजर आता है कि एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के शीशे पर आई भाप पर ABCD लिख रहा है। एजुकेशन, क्लास डिवीजन, चाइल्ड सेफ्टी, रोड सेफ्टी जैसे तमाम फैक्टर्स के अलावा इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जो लोगों को काफ़ी उदास कर देता है। सोशल मीडिया आज छातावास बना रहा, छाता छाया रहा। मानसून सत्र आया तो छाते का जिक्र आया। आज खूब चला छाता प्रकरण। लोगों ने तस्वीरों के साथ लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का बारिश के दौरान स्वयं छाता पकड़कर खड़े होना सरल व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। पलट के लोगों ने लिखा, छाता पकड़ के खड़े होना वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसा दुर्लभ काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। INC छत्तीसगढ़ वालों ने इस फोटो में PM मोदी के पैर के नीचे रखी पट्टी दिखा के कहा, जमीन से नहीं जोड़ सकते। और राहुल गांधी की तस्वीर से कंपेयर हुआ कि वो अपना छाता खुद नहीं पकड़ते, VIP कल्चर है। इस पर कुछ लोग PM मोदी की ही पुरानी तस्वीरें ले आए जिनमें छाता किसी और ने पकड़ रखा था। बाकी हम तो कसम से बताएं, अपना छाता खुद लेके चलना सही होता है। दूसरे को पकड़ा दो तो मुंडी में उसकी डंडी लग जाती है चलते टाइम। बिल्लू सांडा और उसके वायरल वीडियो से आप सब परिचित होंगे ही। बेसिकली संजय दत्त गॉन रॉन्ग प्लस गॉन रॉन्ग वाला मामला है। इसी की कही बकवास पर कुछ बुद्धि के ऑटो ट्यूनर्स ने कालांतर में गाने बना लिए थे। ऐसे ही एक गाने के अल्फाजों पर हाथ में तमंचा लेकर वीडियो बनाते पाए गए लोनी के ऋतिक मलिक पुलिस ने धर लिया, जिसके बाद IPS इराज राजा ने जो लिखा उस पर बहुत मजे लिए जा रहे हैं। लिखा, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। एक और महापुरुष तमंचे के प्रेम में पहुंच गए जेल। खैर गलती मान ली, यही बड़ी बात है। आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फरीदाबाद पुलिस के ट्वीट वाले दीदिया भैया जिस स्पीड से जा रहे थे, लोगों को लग रहा था एक दिन DD न्यूज प्लस चेतन भगत जैसा कोई सीन न हो जाए। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक विचित्र वाकया हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों के दावे आए कि पीपल्स पुलिस फरीदाबाद पुलिस ने एक ट्वीट करके डिलीट कर दिया, जिसमें लिखा था, नाम योगी, काम डाका लूट, पिस्टल और लूट के माल के साथ गिरफ्तार। आगे उसी शक्ल से ही डाकू लगने वाले और अंत में क्रिएटिव सा, लूटे कोई गन से नगर बन के मेरा साथी टाइप से हैशटैग, जिसमें ऑब्वियसली बन के मेरा साथी नहीं था। तो ये ट्वीट जो था वो डिलीट हो गया। तो लोग दावे करने लगे कि चूंकि लुटेरे का नाम योगी था, जो कि योगी आदित्यनाथ का भी है, इसलिए ट्वीट डिलीट कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। पेगासस का ग्रीक माइथोलॉजी में बड़ा जिक्र आता है। पूरा सफ़ेद कलर के इसके बाल होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, मतलब ये भी उड़ने का बड़ा शौकीन होता है। तो इसके बारे में ये कहानियाँ चलती हैं कि जो देवताओं के राजा ज्यूस हैं, उनके कहने पे ये ऐसे बिजली चमकाता है, बादल गड़गड़ाता है। मतलब कि ये जो पेगासस है वो हमेशा से सरकारों के कहने पर काम करता आया है। अभी उसका इतना जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी खबर आई एक ऐसी जिसमें कहा गया कि एक्टिविस्ट और पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी चल रही थी। अब चूंकि पेगासस का ऐसा मामला था कि वो सरकारों को ही अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए मोदी सरकार पर भी लोग हमलावर हो गए। ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग पेगासस प्रोजेक्ट। कांग्रेस के सोशल मीडिया वाले आरोप लगाते मिले कि पनामा पेपर लीक और पैराडाइज पेपर लीक की तरह पेगासस प्रोजेक्ट की भी कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि दोषी खुद भारत सरकार है। सारी संस्थाएं मोदी सरकार के पिंजरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट बस से उम्मीद है। पेगासस से जुड़ी टेक्निकलिटी के लिए आप आज का दी लल्लन टॉप शो देख ही लेंगे। हम चलते हैं मीम्स की तरफ, जहां फोटोशॉप की हुई तस्वीरों में PM मोदी को दरवाजे की सेंध से झांकता हुआ दिखाया गया। लिखा गया, घर घर मोदी। कहीं पर एक कपल के बीच की बातें अलमारी पर चढ़े तीसरे आदमी को सुनता हुआ दिखाया गया। उसे अमित शाह दिखाया गया। एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब चला जिसमें मजे लिए गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की सकुशल टेस्टिंग होने के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। किसी ने लिखा, दो जासूस करे महसूस दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है, साथ में PM और गृह मंत्री की फोटो। लोग लिखते मिले कि लोग पूछते थे कि इतना टैक्स और पेट्रोल डीजल की लूट का पैसा कहां जाता है। तो पता चला है कि सरकार जिस पेगासस से लोगों की जासूसी करवा रही थी, उसके एक लाइसेंस की कीमत 70 से 80 लाख डॉलर है। सच्चाई को पहचानिए, यही है अवतार की खाल ओढ़े भेड़िए की हकीकत। ऐसे दावे लोगों ने सोशल मीडिया पे किए। किसी ने लिखा, राहुल गांधी
का नाम भी पेगासस की सूची में शामिल है। मोदी बस यही 18 घंटे बैठकर काम करते रहते हैं। लोगों ने कांग्रेस के लिए कहा कि पेगासस स्पाईवेयर की बात वो कांग्रेस कर रही है जिसने आपातकाल लगा के देश की हर संस्था का दमन किया था। वहीं कुछ बोले कांग्रेस वाले तो ऐसे हल्ला मचा रहे हैं जैसे पेगासस नहीं होता तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी होगी कि हिंदी के जो गाने होते हैं या बहुत फेमस जो गाने होते हैं उनका जब संस्कृत वाला वर्जन बनता है तो वो काफ़ी चलता है। द बिहार मेल का एक वीडियो पहले ही वायरल हुआ है BHU के छात्र इंद्रजीत का, जिसमें वो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना इसका संस्कृत वर्जन गा रहे थे और भी कई लोगों ने उस गाने का संस्कृत वर्जन गाया है। एक बार फिर से द बिहार मेल के पेज पर नजर आया इंद्रजीत का ही वीडियो जिसमें वो नया गाना गा रहे थे, मतलब टेक्निकली पुराना गाना गा रहे थे लेकिन अभी गा रहे थे तेरी आँख्या कायो काजल। फेसबुक पर काफ़ी चल रहा है। द बिहार मेल के सौजन्य से हम आपको सुना रहे हैं। बार बार बिहार मेल कह रहे हैं, कॉपीराइट ना ठोक दे। नेत्रायोः काजलं मां करोति कान्ते विद्धं त्वं सहजं पादं रक्षे मम हृदस्पन्दयते श्रोणिः मां परं परं प्रतिपरं स्मरणं ते तप्यातिरे हये ते रूपं हृद्यं विषाग्निं ज्वालया। एक बात हम और आप बड़े अच्छे से समझ गए हैं कि बॉस भांति भांति के होते हैं। मतलब एक बॉस ऐसा होता है जिससे आप कह दो कि आपने मेरी वो वाली खिड़की देखी है ना जो चश्मे में दिखती है, शूट करता हूँ मैं जब, हाँ तो उस वाली खिड़की से क्या होता है कि पानी गिरता है तो बड़ा अच्छा दिखता है, तो अभी मेरा ऑफिस आने का मन नहीं है तो मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, वो मान जाते हैं। फिर एक बॉस ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं अरे तुमने काम तो बड़ा अच्छा किया था लेकिन वो जो अप्रेजल वाली लिस्ट थी ना तुम्हारा नाम वो बेल कर वो के किनारे पे आ गया तो तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ेगा। या फिर वो वाले बॉस होते हैं कि जो आपसे काम तो बड़े प्यार से 12-12, 14-14 घंटे करा लेंगे काम के लिए, आपको कहेंगे जवानी काम करने के लिए होती है, लेकिन अगर आप गलती से 15 मिनट लेट से दफ्तर पहुंच जाओ कहेंगे अय्याशी चल रही है। उसी तरह से नहीं, ये अलग किस्म के बॉस हैं। बेसिकली ये हरियाणा के रेवाड़ी के नायब तहसीलदार हैं कपिल देव। ये सरकार से उलझ पड़े, मतलब बहस जैसी हो गई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपने जूनियर से जो उनके नीचे लोग काम करते हैं उनके हक में बातें कर रहे हैं। उनको पक्का कराने की कोई नियत पॉलिसी नहीं है, उस पर बात कह रहे हैं। देखिए वीडियो। भारत का संविधान भी सर इनको न्याय देने के लिए प्रावधान है सर मैं अपनी बात, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर, मुझे सर अपनी बात रखने का अधिकार है। डीसी साहब ने डीसी साहब ने मुझे एनजी का चार्ज दे रखा है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है सर। क्यों ना सर, अगर ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, अगर ये कल पक्के हो जाएंगे तो बजट तो सरकार देगी ना, मेरे घर से जाएगा ना सर आपके घर से जाएगा, बजट तो सरकार देगी ना सर। खबर आई कि मीटिंग सचिवों के साथ चल रही थी जहां नायब तहसीलदार ने ये बातें कही और अपनी ही सरकार को घेर लिया। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि अपने अधीनस्थ डाटा ऑपरेटर और जूनियर प्रोग्रामर को पक्का कराने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बेसिकली वीडियो में ऐसी बातें थी कि 20 साल से काम कर रहे लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उनकी वो बात काफ़ी चल रही है कि बाकी कर्मचारियों की तरह वो लोग भी तो कर्मचारी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। उनका लॉजिक था कि 20 साल से 50% से ज़्यादा काम तो वही लोग करते हैं, अफसर केवल साइन करते हैं। वो लोग 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ना पक्का किया गया, ना इंक्रीमेंट मिली, ना सरकारी पॉलिसी का लाभ मिल रहा। बस यही बातें जनता ने सुनी तो एकदम फ्लैट हो गई। वीडियो वायरल है, देखिए ट्रांसफ़र कब होता है। मिस्टर बीन के वीडियोज आप सब ने जरूर देखे होंगे, चाहे वो कार्टून वाले हों चाहे वो आदमी वाले हों, बहुत पसंद आते हैं। मतलब आज भी अगर टीवी पे आ रहे हैं तो आप बस देखते जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता। तो अगर आपको मिस्टर बीन के वीडियो वैसे ही पसंद है कि फेसबुक पर भी नजर आए तो आप 2 घंटे देख डालो उसको लगातार, तो एक ठिकाना है क्लासिक मिस्टर बीन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मिस्टर बीन के वीडियोज आपको मिलते हैं, अपडेट भी होते रहते हैं। तो अगर आप शौकीन हैं, अगर आप पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी हमारा क्या है, आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम जा रहे हैं, टाटा कहेंगे। लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए हम डेली नहीं कहते, हम ये मान लेते हैं कि आप करोगे। ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा लेकिन आप करोगे, कर देना। टाटा।